मसीह यीशु के शीरीन नाम में आप सबको सलाम कहता हूँ। एक पैगाम जो यीशु मसीह के कथन पर आधारित है आप तक लाना चाहता हूँ। इस समय तीसरे आलमी जंग की चर्चा बहुत ज़ोरों पर है और लगभग लोग ये कहने लगे हैं कि अब तीसरा विश्व युद्ध होने ही वाला है और क़यामत आ जाएगी। कुछ लोग तो यहाँ तक कहने लगे हैं कि यीशु का दूसरा आगमन बहुत नज़दीक है। कलाम की बातें पूरी होती हैं। कलाम में लिखा है कि युद्ध होंगे, भूकंप आएंगे, अकाल पड़ेगा, एक जाति दूसरी जाति पर हमला करेगी। सब कुछ सच है, ये होना ही है। लेकिन यीशु मसीह ने एक बात और कही थी जिस पर मुझको और आपको बहुत गहराई के साथ में ध्यान देना है। मरकुस 13 और 7वें पद में लिखा है, जब तुम लड़ाइयाँ और लड़ाइयों की अफवाह सुनो तो घबरा ना जाना, इनका वाक़ई होना ज़रूरी है लेकिन उस वक्त खात्मा नहीं होगा। दो बातें यीशु मसीह कह रहा है। जब तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनो, उर्दू में अफवाह शब्द का उपयोग किया गया और इंग्लिश में र्यूमर शब्द का उपयोग किया गया है। युद्ध तो होने ही है और युद्ध चल भी रहे हैं और वर्षों से युद्ध चल रहे हैं, कोई नई बात नहीं है। यूक्रेन का युद्ध भी कोई बहुत नई बात नहीं है। इससे भी भयानक युद्ध दुनिया में होते रहे हैं। हाँ, अफसोस की बात है कि जो कुछ भी यूक्रेन के साथ हो रहा है। लेकिन यीशु मसीह ने एक खास बात यह कही है कि जब तुम लड़ाइयों की अफवाह सुनो तो घबराना मत। बहुत से टीवी चैनल्स दावे के साथ कहने लगे हैं कि बस तीसरा विश्व युद्ध होने ही वाला है और सब कुछ खत्म हो जाएगा। बहुत सारे प्रचारक भी इस बात का प्रचार कर रहे हैं कि कलाम के मुताबिक अब कयामत बड़ी नजदीक आ गई है। हम किसी को इल्जाम तो नहीं दे सकते, लेकिन कलाम को हमें समझना बहुत जरूरी है और कलाम को गहराई के साथ में समझना जरूरी है। यीशु मसीह यहां पर अफवाह की बात कर रहा है। यूक्रेन में युद्ध चल रहा है और लेकिन अफवाहें बहुत ज्यादा हैं। टीवी चैनल्स पर बहुत सारे वीडियो बनाए जा रहे हैं और ये अफवाह फैलाई जा रही है कि बस तीसरा आलमी जंग होने ही वाला है। मुझे नहीं मालूम लोग कैसे दावे के साथ ये कह देते हैं कि तीसरा विश्व युद्ध होने वाला है। क्या सच में तीसरा विश्व युद्ध होने वाला है? कौन कह सकता है? यीशु मसीह अफवाह शब्द का उपयोग जब कर रहा है तो हम जानते हैं कि बहुत सारी बातें जो होती हैं वो सिर्फ अफवाह होती हैं, उसमें कोई हकीकत नहीं होती है। हाँ, ये भी माना कि पुतिन ने न्यूक्लियर जंग की बात कह दी है। उसने कहा अगर मेरे आड़े आओगे तो न्यूक्लियर जंग शुरू हो जाएगी। क्या सच में शुरू हो जाएगी? क्या पुतिन भी इस बात के लिए तैयार है? क्या नेटो देश में जितने भी देश सम्मिलित हैं वो इस बात के लिए तैयार हैं? जब दो नाग आपस में लड़ते हैं तो वो एक दूसरे को काटते नहीं हैं, क्योंकि उन दोनों को मालूम होता है कि उनके अंदर जहर है और वो जहर कितना घातक है। अगर एक नाग दूसरे नाग को काटेगा तो वो दूसरा नाग भी इस नाग को काटेगा और दोनों ही मर जाएंगे। मौत लाजमी है। पुतिन जो कह रहे हैं कि न्यूक्लियर वॉर हो जाएगी, पुतिन भी इस बात को जानते हैं कि दूसरे देश क्या करने वाले हैं और दूसरे देशों के पास में कितने हथियार हैं। किसी मिलिट्री के जनरल ने एक बात कही है कि पुतिन जो ये गीदड़ भपकी दे रहे हैं कि न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दिए जाएंगे, एटम बॉम्ब गिराए जाएंगे, मिसाइलें छोड़ी जाएंगी, दरअसल उनका टारगेट क्या हो सकता है? वो यूक्रेन पर तो न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा नहीं सकते, एटम बॉम्ब गिरा नहीं सकते, क्योंकि वो
उनकी हद के बिल्कुल भी नजदीक है और बहुत सारे रूस के लोग वहां पर भी रहते हैं। क्या दूसरे देशों पर हमला किया जा सकता है? एक मैं YouTube पर इंटरव्यू देख रहा था जहां पर इंग्लैंड के प्रधानमंत्री लोगों से बात कर रहे थे, बोरिस जॉनसन। यूक्रेन की एक पत्रकार अपनी बात को कह रही थी और वो कह रही थी कि आप लोग हमारी सहायता नहीं कर रहे हैं, और वो अपनी बात कहते कहते लगभग भावुक हो गई और रोने लगी और उसने कहा, आप हमारी सहायता क्यों नहीं करते हैं? बोरिस जॉनसन ने बड़े ही सड़े हुए अल्फाजों में कहा, अगर हम आपकी सैनिक सहायता करेंगे, अगर हम अपने फाइटर जेट प्लेन्स भेज देंगे, तो तीसरा आलमी जंग निश्चित है। मुझे सुनकर बड़ा अच्छा लगा कि अभी भी समझदार लोग हैं। नेटो देशों में जितने भी मुल्क सम्मिलित हैं, उनके राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो, अभी कोई इतना पागल नहीं हुआ है हिटलर के जैसा कि बिना सोचे समझे वो कदम उठाए। और इसलिए यूक्रेन की तबाही के बाद भी नेटो देश अभी भी अपनी सेना वहां भेजने को तैयार नहीं है, और ये तसल्ली बख्श है। अजीजों, मुझको और आपको यीशु मसीह की बातों को बहुत ध्यान से सुनना और समझना है। यीशु मसीह ने उस जमाने में जब यूक्रेन का वजूद नहीं था, रशिया का वजूद नहीं था, नेटो का वजूद नहीं था, लेकिन यह कहा जंग की अफवाह से बचकर रहना, घबराना मत। और वहां पर यह भी यीशु मसीह ने साफ लिखा है, इनका होना जरूरी है, लेकिन उस वक्त खात्मा नहीं होगा, कयामत नहीं आ जाएगी। कोई भी अगर कुछ कहता है तो आप कलाम की गहराइयों में जाइए, आप यीशु मसीह की बातों को समझने की कोशिश कीजिए। हम सब के लिए ये बड़ा दुख का बाइस है जो कुछ भी यूक्रेन में हो रहा है। दरअसल अमेरिका ने दूसरे आलमी जंग में हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बॉम्ब गिराया और लाखों लोग मरे हैं, और अमेरिका भी इस बात को जानता है कि इस जंग का अंजाम क्या होगा। कोई भी दूसरे विश्व युद्ध को दोहराना नहीं चाहता है। दरअसल मैं सोचता हूं, मेरा सोचना यह है, तीसरे आलमी जंग के लिए किसी पागल की जरूरत होगी, हिटलर के जैसे पागल की जरूरत होगी, और फिलहाल दूर दूर तक ऐसा कोई पागल नजर नहीं आ रहा है। पुतिन भी जानते हैं इस जंग का अंजाम क्या होगा। बाइबल के अनुसार युद्ध तो होने हैं, अंत तो आना है, कयामत तो आनी है, लेकिन कौन दावा कर सकता है? बड़े बड़े प्रचारकों की मैंने कमेंट्री पढ़ी है, उन्होंने बहुत सारी भविष्यवाणियों के अर्थ को निकाला है और उन्होंने कहा हम सिर्फ समझ सकते हैं, हम दावे के साथ नहीं कह सकते हैं कि ये अभी और इस समय होगा। लेकिन कुछ लोग बहुत दावे के साथ कहने लगे हैं। वक्त कोई नहीं बता सकता। क्या मैं और आप यीशु मसीह की बातों को समझने की कोशिश करेंगे? परमेश्वर के कलाम के मुताबिक अपने आप को तैयार करने की कोशिश करेंगे? अफवाहें जो फैलाई जा रही हैं उसमें हकीकत कुछ नहीं है, सच कुछ नहीं है। हर मुल्क जिसके पास में एटमी ताकत है वो उसके अंजाम से वाकिफ है। वो जानता है कि जो जहर उसके अंदर है वही जहर दूसरे के पास में भी है।
अगर मैंने उस पर हमला किया तो मेरा वजूद भी खत्म हो जाएगा। पुतिन जो धमकी दे रहे हैं वो सिर्फ धमकी है। अगर सच में उनका दिमाग फिर जाएगा तभी वो ऐसा काम करेंगे, वरना न्यूक्लियर वॉर कोई नहीं छेड़ना चाहता। नेटो में जितने भी मुल्क सम्मिलित हैं सब अपने आप को रोक कर रखे हैं, क्योंकि वो जानते हैं इसका अंजाम क्या होगा। लेकिन अफवाहें फैलाई जा रही हैं, बार बार तीसरे विश्व युद्ध की बात की जा रही है और लोग घबरा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। यीशु मसीह ने कहा था अफवाहों से घबराना मत। हमको खुदा के कलाम को समझने की जरूरत है और ये माना कि ये होना ही है। दानियल की भविष्यवाणी पूरी होंगी, यहेजकेल की भविष्यवाणी पूरी होगी, प्रकाशित वाक्य की भविष्यवाणियां पूरी होंगी। कोई रोक तो नहीं सकता, लेकिन घबराने से भी कुछ मिलने वाला नहीं है। हमें सिर्फ अपने आप को तैयार करना है। दावों से मेहरबानी से बचकर रहें। जो बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं आप उनको कलाम के मुताबिक समझने की कोशिश करिए, क्योंकि पतरस कहता है कि कोई भी भविष्यवाणी किसी की अपनी समझ से पूरी नहीं होती है। कोई इंसान अगर उन भविष्यवाणियों के बारे में बोल रहा है तो उसकी समझ से वो भविष्यवाणी पूरी नहीं हो जाएगी। भविष्यवाणी पूरी जरूर होगी, लेकिन इंसान की समझ से नहीं होगी, क्योंकि खुदा ने जो कहा है वो ही उसको जानता है। वक्त के बारे में खुदा ने ये कह रखा है कि ये हमारा काम नहीं है। वक्त को जानना और समझना हमारा काम नहीं है। यीशु मसीह ने एक बात बड़ी साफ तौर पर कही थी, तुम जिस समय के बारे में सोचते भी नहीं होगे उसी समय मनुष्य के पुत्र का आना होगा। दरअसल ऐसा यीशु मसीह ने क्यों कहा? क्योंकि वो इंसान की फितरत को जानता है। वो जानता है कि भविष्यवाणियों के अनुसार बहुत कुछ समझने की कोशिश की जाएगी। तो दानियल में, यहेजकेल में, प्रकाशित वाक्य में जो कुछ भी कहा गया है इंसान उसको समझने की कोशिश कर रहा है और वक्त को जानने की कोशिश कर रहा है कि भविष्यवाणियों के अनुसार समय आ गया है और इंसान तैयार हो जाएगा, क्योंकि इंसान बहुत चालाक है। अगर हमें यह पता लग जाए कि यीशु मसीह का आना कब होगा तो जो सबसे ज्यादा गुनहगार है वो भी तौबा कर लेगा और तैयार हो जाएगा। और हम जिस वक्त के बारे में सोच रहे हैं यीशु मसीह नहीं आएगा। उसने कहा तुम जिस वक्त के बारे में सोचते भी नहीं होगे उस वक्त मेरा आना होगा, क्योंकि यीशु मसीह इंसान की फितरत को जानता है। वो जानता है कि इंसान बहुत चालाक है। अगर कलाम का ज्ञान भी इंसान के पास में है तो वो जानता है कि इसमें भी इंसान बुराई को ढूंढेगा। आप सुनिए, आप पढ़िए, लेकिन कलाम को गहराई से समझने की कोशिश करिए। उपदेश की बयारों से यहां वहां जो उछाला जाता है वो कभी स्थिर नहीं रह सकता। हर बात का एक ही उत्तर है
कि हम तैयार रहें। मैं एक ही बात पर विश्वास करता हूं, या तो मौत आएगी और या यीशु मसीह आएगा। अगर मौत आती है तो वो भी निश्चित है, लेकिन मैं उसके बारे में नहीं जानता। यीशु मसीह आने वाला है ये भी निश्चित है, लेकिन मैं उसके बारे में नहीं जानता। परंतु अपनी मौत से पहले मुझे तैयार रहना है, और अगर मैं जिंदा भी रहा और आखिरी नरसिंगा फूंका जाएगा तो भी मुझे तैयार रहना है। आप क्या सोचते हैं अपनी तैयारी के बारे में? अफवाहों से ना घबराएं। खुदा का कलाम बड़ा तसल्ली बख्श है। अगर जो तैयार है उसको डरने की जरूरत नहीं है, ना तो मौत से और ना यीशु मसीह के दूसरे आगमन से। आखिर इंसान मौत से घबराता क्यों है? इसलिए कि वो तैयार नहीं है। परंतु एक बात जो यीशु मसीह ने कही, जब लड़ाइयों की अफवाह सुनो तो घबराना मत, इनका वाक़ई होना जरूरी है, लेकिन उस समय कयामत नहीं आएगी। अफवाहों पर ध्यान ना दें और ना ही अफवाहों पर विश्वास करें। विश्वास करें तो सिर्फ खुदा के कलाम पर। कोई क्या कहता, पास्टर वॉल्टर क्या कहते हैं, इस पर विश्वास मत करिए। इस पर विश्वास करिए कि खुदा का कलाम आपसे क्या कहता है। इस कलाम के द्वारा खुदा आपको बहुत सी नेमत और बरकत से माला माल करे। आप सबको जय।